भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आप थोड़ी देर बिल्कुल भूल जाएं कि मैं सेठ साहब हूं, मैं ये पात्र हूं। मेरे साथ आप सब अपने उस बचपन को याद करेंगे। आज इन बालकों का बचपन अपन ने छीन लिया, मोबाइल पर इनको डिपेंड कर लिया। एक हम थे, किसी भूख लगे किसी भी घर में घुस जाओ, नींद आ जाए कहीं भी जाकर सो जाओ, कोई चिंता न माँ बाप को थी न हमको थी। तो अपन उस बचपन को याद करेंगे और खुद बालक बन के आप भी खेलेंगे। बच्चे तो खेलेंगे ही, अपना खेल अलग होगा। तो आइए आज उस बाल क्रीड़ा को देखकर मुझे भी अपना बचपन याद आता है। और ये 2-3 पंक्तियां हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। मन यही कहता है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, या फिर ले लो मेरी जवानी। वो लौटा दो बचपन सुहाना, मुझे याद आता है गुजरा जमाना, मुझे याद आता है गुजरा जमाना। वो बचपन कैसा था। आज तो एकल परिवार हो गए, न दादी मिलती है न नानी मिलती है। लेकिन वो बचपन क्या कहता था, वो दादी सुनाती थी मीठी कहानी, वो मिलना झगड़ना और आपस में लड़ना। वो लौटा दो बचपन सुहाना, मुझे याद आता है गुजरा जमाना, मुझे याद आता है गुजरा जमाना। खेल भी क्या थे, वो कागज की कश्ती, वो बहता सा पानी, वो कागज की कश्ती, वो बहता सा पानी, वो मिलना झगड़ना और नानी के किस्से सब बीत गया। आज दौलत आ गई, लेकिन कोई अपनी दौलत से यदि चाहे कि मैं अपने बचपन के वो क्षण खरीद लूं, नहीं खरीद सकता है। आज बंधनों में आ गए, जिम्मेदारियों में इतने दब गए, यहां ना कोई चिंता है न कोई परवाह है। भोजन करना है तो मम्मी जाने पीछे पीछे घूमेगी। और गांवों में देखता हूं कोई नहीं पूछता है, खाना भूख लगी, बच्चे खा लेते। और यहां बच्चे को खिलाना सबसे बड़ा टास्क हो गया। और बच्चा भी जान गया है माँ बाप की कमजोरी कि मोबाइल दोगे तभी खाना खाऊं। यही हो रहा है। तो आइए यहां देखिए, वो खेल जो आज चल रहे वो नहीं थे। खेल बड़े सारगर्भित थे, प्राचीन खेल, और वे चालू किए जाएंगे। किस तरह से बालक खेलते हैं। आइए भाइयों, जो मुख्य शाखा है वो आगे आ जाओ, आ जाओ। जो जिसकी बोली है वो आगे आ जाओ। आइए बोलो। हाँ, मुख्य ये है, आ जाओ, उसको बुलाओ, आओ। ये कौन है, पापा? यही है। अभी तो तुम्हारे पापा आपा सब वो ही है, 3 लोग के नाथ। आओ आओ मित्र, अपन सब खेलने चलते हैं। हाँ, खेलने चलते हैं। हाँ हाँ, चलो खेलने चलते हैं। लेकिन माँ जाग रही होगी। हाँ हाँ, माँ
लगे, एक काम करते हैं, धीरे धीरे से चलते हैं। ठीक है, पहले तुम चलना है, धीरे धीरे। कौन है? ये माँ जाग रही है, माँ जाग रही है, माँ जाग रही है, माँ जाग रही है। अरे अरे माँ जाग रही है, ये माँ जाग रही है, माँ जाग रही है। हाँ हाँ जाग रही है। हाँ, माँ तो जाग रही है। तुम आगे चल। नहीं तुम आगे चलो, नहीं नहीं तुम आगे चलो, नहीं नहीं तुम आगे चलो। तुम आगे चलो। ठीक है, आओ। कौन है? ये माँ जाग रही है, हाँ माँ जाग रही है। चलो आओ, माँ से पूछ ही लेते हैं। हाँ माँ से पूछ लेते हैं। आओ धीरे धीरे। हे माँ, हे माँ, हम सब तीर्थंकर बालक के साथ खेलना चाहते हैं। खेलो, पर मेरे राजभवन में मेरी आंखों के सामने खेलो। ठीक है माता। हम सब दोस्तों को बुला ले। बुला लो। आओ सारे मित्र खड़े हो जाओ। अब जैसा कि मेरे पंडित जी साहब ने कहा है, आज बचपन में लौटना है, तो तीनों तुम खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, ये तीनों क्यों खड़े हो जाएं? ये जो नींद निकाल रहे वो भी खड़े हो जाए। आ जाओ। आओ। हाँ जी, यज्ञ नायक आओ। पीछे गाड़ी के डिब्बे में लगना है सबको। आइए। जब्बे पजामे वाले इंद्र भी आ जाएं। जब्बे पजामे वाले इंद्र भी आ जाएं। आइए। तुम दोनों क्यों बाकी रहे? हमारे गणेश लाल जी को तो मैं नहीं कह सकता हूँ इसमें दौड़ने के लिए, तुम दोनों तो आओ। अब देखिए, ये बालक तो खेलेंगे ही खेलेंगे। ये तो सब पहले बाल क्रीड़ा में खेल चुके हैं, इसलिए ट्रेंड हैं। अब मैं आगे इनको करता हूँ, आ जाओ। अब ये कमरा बन गया, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा झुकना है सबको। और रेल चलेगी, ये जीवन की रेल है। आओ। सबसे पहले ये गाड़ी छूटेगी, उसके बाद ये गाड़ी इसमें टच होगी, ठीक है ना? लीजिए, छूट रही है गाड़ी। अरे ये डब्बे झुके तो है नहीं। ओ छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। खाना पीना रोना हंसना जीवन के सुख दुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन। और ये रेल क्या कह रही है? हंसना गाना खाना पीना जीवन के सुख दुख, हंसना गाना खाना पीना जीवन के सुख दुख। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। और ये रेल क्या कह रही है? सदैव सजग रहो,
अरे सामा बांध के रख लो भैया चोरों से होशियार रहो, सामा बांध के रख लो भैया चोरों से होशियार रहो, जाने कब सीटी बज जाए चलने को तैयार रहो, सामा बांध के रख लो भैया चोरों से होशियार रहो, जाने कब सीटी बज जाए चलने को तैयार। और सबसे पुराना डिब्बा भी चल रहा है। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए रुक, चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की। हेलो जिसको जीवन की रेल है और वो यही कह रही है कि अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता, व्यक्ति को हर समय अपनी अंतिम यात्रा आज ही है अभी ही है, सजग रहना चाहिए। बस यही इस खेल का सारांश है। और साथ ही इसलिए झुका रहा था मैं कि इंद्राणियां यहाँ बैठी हैं जिनके पेट बढ़ गए हैं, तो उनको एक्सरसाइज करवाओ थोड़ी सी। देखो जिसको इस रेलगाड़ी में चलना है, अभी तक तो डीजल इंजन लगा था, अब इलेक्ट्रिक इंजन लगेगा जिसका नाम है पुलक सागर एक्सप्रेस। जिसको इस गाड़ी में चढ़ना हो वो चढ़ जाना। कृपया ध्यान दें, मायावी कपटी लोभी इस गाड़ी में ना चढ़े। दोनों हाथ जोड़िएगा। अब इंजन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इंजन हटा के लगा दिया गया है इलेक्ट्रिक इंजन। ये भागी भाग। छोटी बातों से लंबी लंबी खबरों तक, छोटी छोटी बातों से लंबी लंबी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको बाकी से खबरों तक। और चिल्लाते सब रह जाएंगे। रुक 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 रुक। चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की। अरे मित्र हम इसमें हार गए हैं। क्यों ना दूसरा खेल खेला जाए। कौन सा खेल खेलेंगे? कबड्डी खेलेंगे। भाइयों, जैसा कि ये पंडित जी बहुत अच्छा कहा। कौन सा खेल खेलोगे वापस बोलना। कबड्डी खेलेंगे। हाँ, सब बोलो एक साथ। कौन सा खेलेंगे? कबड्डी खेलेंगे। हाँ, वो इसलिए खेलेंगे कि जैन लोगों की विशेषता है, एक आदमी उन्नति करे तो टांग खींचने में माहिर हैं हम। अब जब कबड्डी खेलेगी तो बड़े बड़े सब एक साइड आ जाओ और छोटे छोटे सब एक साइड आ जाओ। नहीं नहीं, बड़े इनके साथ नहीं खेलेंगे, छोटों के साथ। हाँ, सब बड़े एक साइड हो जाओ, छोटे एक साइड हो जाओ। अब देखो खेल का आनंद लीजिए। अभी पंडित जी साहब कह रहे थे ना, बचपन में लौट आओ। ये बचपन का खेल है। हम एक फील्ड पर चले जाते थे, 4 दोस्तों को इकट्ठा कर लेते थे, फिर एक टीम बना लेते थे और कबड्डी खेलते थे। आज वही कबड्डी हम और आप खेलेंगे। आओ यज्ञ नायक जी, इधर आओ। आओ, जो मुख्य सका है वो आगे आओ। जी, ऐसा करे, बालक इधर ले ले, इंद्राणियों को दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये सब इंद्र सब बड़े बड़े इधर आ हो गए। जाओ। छोटे बालक इधर आ जाओ। विक्रिया से रूप छोटे करे। अब वो सोच रही इंद्राणी हमारे पति कैसे खेलते होंगे बचपन में कबड्डी, आज हम देख ही ले। चलो सब पीछो। इस पारी के कप्तान तुम। ये क्या है? सिक्का। टेल है। किंग क्रॉस। सिक्का है। सिक्का है। किंग क्रॉस है। किंग क्रॉस। अरे है क्या? सिक्का। हेड है या टेल है? केल। तो फेंकू इसको, मांगोगे? इस खेल का आप भी आनंद लेना। मैं बोलूंगा 1 तो सारे लोग बोलेंगे 1, मैं बोलूंगा 2 तो सारे लोग बोलेंगे 2, मैं बोलूंगा 3 तो आप सब बोलेंगे 3, ठीक है ना? लौटिए बचपन में, आनंद लीजिएगा। बोलिए 1। ये आवाज नहीं है।
अब आज बताओ कि हाँ आनंद क्या होता है। 1 2 और ये फेंक रहा हूं और ये 3। अरे 3 नहीं बोलना, हेड या टेल बोलना है। अब बोलना 1 2 और 3। मैं जीत गया। ये देखो मेरी बॉडी। अभी मैं जाता हूँ, सबको आउट करके आता हूँ। चल पापा पापा कोई आउट करना पहले। चल रुक जा, पीछे हो पीछे हो पीछे पीछे हो। अब देखते हैं। हाँ आप सभी बहुत पीछे हो जाए, बहुत पीछे जाए। आइए थोड़े पीछे थोड़े हो। पीछे हो जा, आनंद लीजिए। और जैसे खेल खेलते हो ना वैसे ही खेलिए, पकड़ना नहीं है, एक्शन ज्यादा दिखाना है। हाँ। अरे हुल कबड्डी लाल लाल तेरे मुझे ताल ताल, हुल कबड्डी लाल लाल। ओ यज्ञ नायक को आउट कर दिया। कप्तान ने कप्तान को घायल। वो कह रहा आउट है। आउट हो गए क्या? आउट हो गए क्या? अब जनता कह रही तो मानना पड़ेगा। अब बेटी आप अपनी जगह कप्तान से नहीं किसी को कोई बात नहीं है, ट्रायल था। रहने दो। चलो ट्रायल था तो हाँ। अब तुम ही आ जाओ। हाँ रे कबड्डी 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 टूटी हड्डी। अब तो ट्रायल नहीं था, अब तो ट्रायल नहीं था। नहीं कुल मिला के हम लोगों को बिठाना था। आइए अब भेजिए, किसको भेज रहे हैं कप्तान साहब अपनी तरफ? ओहो ये आए हैं। क्या नाम है? योहान। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 3rd। कितने साल से बताओ? 3 साल से। ये 3 साल से 3 में ही है। नहीं वो ऐसा है ना, नी मजबूत कर रहा है। आओ आउट करके आओगे? जाओ। हाँ रे कबड्डी 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 कबड्डी। बस पापा ही को पकड़ लिया तुमने। चलो आ जाओ इधर। भेजो कप्तान साहब, किसे भेज रहे हैं? आओ ऐसे नहीं, अच्छे एक्शन करके जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। अब मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ए इधर से जाना है, नहीं इधर से जाना है। ठीक है कबड्डी 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 कबड्डी। टूटी हड्डी, बस छोड़ दो टूटी हड्डी। कबड्डी बस बस। ओ भैया कृपा करो, दूसरा पंच कल्याणक मुंबई का है हमारा। इतनी कृपा करो कि दूसरे में भी काम कर ले। कमर टूट गई रे। इन बच्चों ने तो इतना मारा, ऐसे चपाया कि सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। पीछे एम्बुलेंस में लेट जाओ, ऑक्सीजन लगाओ, पूरी सांस ले आओ, जाओ बैठ जा। आइए इस खेल में भी मित्र कहने लगे, इस खेल से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए ये खेल यही कहता है कि साधर्मी, हाँ जी सुन लें, साधर्मी जब उन्नति करे तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। टांग खींच खींच के कब तक आगे बढ़ोगे? होना तो यही चाहिए। यदि अपना व्यक्ति किसी उच्च पद पर जाए तो हम सबको प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि उन्नति करता है व्यापार में भी तो ये तो तय है कि कितने लोगों का पालन उनसे होगा। अब एक खेल और होगा और आगे वो दृश्य आ जाएगा, क्योंकि शोभा यात्रा का भी समय होगा।
चलिए, इस खेल को बचपन में कई बार खेला होगा। आपने खेला है कि नहीं? एक कोड़ा, सब बच्चे समझ लो, ये कोड़ा मेरे हाथ में है, ठीक है ना? ये जिसके पीछे आ जाएगा वो नहीं देख पाया तो पिटेगा। जिसे कहते हैं कि कोड़ा बादाम खाई पीछे देखो, ये बचपन में सबने खेला होगा। ये बिना पैसे का गेम है, नेट तो डलवाना पड़ता है, लेकिन ये बिना पैसे का गेम है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। ये एक बच्चा बाहर क्यों है? आओ बैठो बैठो बैठो, आइए चलते हैं इस गेम की ओर। और कोड़ा है दीवान साई, ये देखे मार खाई, कोड़ा है दीवान साई, ये देखे मार खाई, कोड़ा है जमाल साई, पीछे देखे मार खाई। ओहो हो हो हो, काशी नगरियों की हमें सिद्ध खेलते और बाल सखाओं संग प्रभु जी खेलते, काशियों की गलियों में हंसत खेलते, बाल सखाए प्रभु संग में खेलते। ऐसे हमें न कर आया करो जी कभी फूल से भी मेरे घर, आया करो जी कभी फूल से भी मेरे घर। घोड़ा है दीवान साई, पीछे देखे मार खाई, हे घोड़ा जवान साई, पीछे देखे मार खाई, घोड़ा है दीवान साई, पीछे देखे मार खाई। इसके बाद 4 राजा एक साथ आएंगे। पूर्वांचल, उत्तरांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल के राजा पधार रहे हैं। ओ राजा हिंदुस्तानी, ये राजा हिंदुस्तानी, हाँ। ओ इनकी हमारी कहानी, इनकी हमारी कहानी। तालियां बजाइए, अभिवादन कीजिए। आइए, आपका बहुमान है। से सभी राजा एक साथ अपने अपने विमान से आ चुके हैं, प्रवेश द्वार पर प्रातिहारी पहुंचे। महाराज की जय हो। महाराज हमारी भेंट स्वीकार करो। क्या लाए हो भेंट में? फल लाया हूं। दे दो। मजाक नहीं बनाओ, गंभीरता। महाराज हम देखिए, हमारा प्रणाम स्वीकार करो, हम आपके लिए भेंट लाए हैं। ये बहुमूल्य भेंट यहाँ समर्पित करते हैं। महाराज अश्वसेन को प्रणाम करते हैं, उसके बाद वे अपने स्थान पर पहुंचे। विनय गुण भी रखें सभी। महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार करो, हम आपके लिए भेंट लाए हैं। आइए। काशी नरेश महाराज अश्वसेन हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हम आपके लिए नाना प्रकार के रत्नों की भेंट लाए हो। इसके बाद एक साथ जितने भी राजा महारानियां बची हैं, महारानियां और होंगे उसमें, देखो पीछे, हाँ जो भी हैं सब आ जाएंगे एक साथ, सब एक साथ। नहीं है, क्षीर सागर से जल लेकर अष्ट कुमारियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ओ सुचिनाते हम जल सो दिलाई, क्षीर सागर से भला। सुचिनाते हम जल सो दिलाई, क्षीर सागर से भला। गंगा महानदी सिंधु आदि कुंड गंगा से भला। ये झूमती हुई कलश लेकर के यहाँ आ रही हैं। ओ जल भरी भरी लाओ,
और जल्दी भैरी भैरी लाऊं अपनी सखियों को बुलाऊं आज प्रभु जी का नवैनी करना है आज प्रभु जी का नवैनी करना है कोई मंगल गीत सुनाओ सिद्धों का संदेश सुनाओ कोई मंगल गीत सुनाओ सिद्धों का संदेश सुनाओ आज प्रभु जी का नवैनी करना है आज प्रभु जी का नवैनी करना है देखिए यहाँ तीर्थंकर का जीवन चरित्र उजागर किया जा रहा है और जो हमारे सिद्धांत हैं उनके बिल्कुल अनुरूप यहाँ प्रत्येक विधि होगी, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं की जा सकती है। परिवर्तन करना आप लोग कर सकते हो, मुझे ज्ञात है, आज का नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव एक एक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तुम तो कर लोगे, लेकिन गुरुदेव मुझे ही संकेत करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। हाँ जी, विराज जाएं, अभी केवल एक वहां पर खड़े रहेंगे प्रतिमा जी के पास में। महाराज अश्वसेन, जब मातेश्वरी ने बार बार अनुनय किया, आदि ब्रह्मा ऋषभदेव ने तो ओम कहकर सहमति प्रदान कर दी, विवाह धर्म चलाना था, क्योंकि पहले युगला धर्म चलता था। संतान का जन्म होते ही युगल युगलिनी उनका मरण हो जाता था। लेकिन आदि ब्रह्मा ऋषभदेव ने सर्वप्रथम संसार को स्वयं नंदा सुनंदा कच्छ महाकच्छ नरेंद्र की बहनों के साथ पाणी ग्रहण कर विवाह धर्म गृहस्थ धर्म चलाना सिखाया। लेकिन पार्श्वनाथ ने पाणी ग्रहण करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तब उनके युवराज पद का जब निश्चय किया, महाराज अश्वसेन आज प्रसन्न हैं। देखिए 32,000 मुकुटबद्ध राजा वास्तव में शांतिनाथ स्वामी के उस राज्याभिषेक राज तिलक समारोह में आए थे। शेष सभी तीर्थंकर के 32,000 मुकुटबद्ध राजा नहीं आए, उनके प्रतीक 32 राजा यहाँ लाए जाते हैं। और कितना बड़ा सौभाग्य है नागफणी में कि 5 राजाओं का एक राजा यहां बनकर के आया है। बहुत बहुत बधाई यहाँ की समस्त समाज और जितने दर्शक आए उनके लिए, क्योंकि ये अवसर आपको ऐसे परम तपोधन गुरुदेव के पावन सानिध्य में मिला, फिर भी हम जागृत नहीं हुए। तो आइए अब यहाँ राज्याभिषेक राज तिलक समारोह की विधि प्रारंभ होगी। अंग बंग कलिंग कच्छ महाकच्छ स्वर्ण सिंधु मालव गुर्जर तंजौर ब्रह्म नयन पांचाल खान त्रिपुट महाराष्ट्र आम्र काशी मिथिला गांभीर्य तीक्ष्ण आदि देशों के राजा आए हैं। न राजस्थान था, काशी का नाम आया है, उसमें महाराष्ट्र का नाम आया है, राजस्थान पंजाब ये कोई भी उस समय अस्तित्व में नहीं थे। महाराज अश्वसेन ने सहमति प्रदान की। तो आइए मीठी मीठी ताल बजाएंगे। अश्वसेन सुसहमति पाई राज तिलक हित नयरी सजाई। केवल दर्शक बन के नहीं आए हैं, ये कुर्सियां मिली हैं, दोनों हाथ खोल के ताल बजाएं। ध्वज तोरण मुक्ता मणिमाला बहुत सजाए कलश विशाला। पुर शोभा नहीं जाई बखाना कारण सुन मिल रचि विधि नाना। बाजन बाजही गावही गीता नृत्य करही वनिता सुपनीता।
क्षीर स्वयंभू रमण अनेको सागर जल लाए अभिषेकों। प्रभु ही मानी अखिल जगराई बोले हरि हम नयरी सजाई। और तीर्थंकर की महिमा देखो, महाराज अश्वसेन के राजभवन में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन काशी बनारस में उस राजभवन में होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर देवराज इंद्र पैनी दृष्टि लगाकर देख रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अखिल ब्रह्मांड के भव्य जीवों को इस राज्याभिषेक राज तिलक समारोह हेतु आमंत्रित किया। महाराज अश्वसेन ने उनका बहुमान किया। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव ने 4 वंश की स्थापना की, लेकिन पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन चरित्र में ऐसा किसी विशेष वंश की स्थापना पार्श्वनाथ ने नहीं की, क्योंकि वे स्वयं युवराज पद पर उनका अभी राज्याभिषेक किया जा रहा है। अब यहां जो राजा महाराजा आए हैं उनका बहुमान किया जा रहा है। देखिए, मंच और उसकी एक मर्यादा होती है। यहां इत्र, सुगंध और तिलक उसके द्वारा बहुमान होगा। यहां कलशों में जल लाया गया है। ये जल कैसा है? देखिए, वो तिलक ही कर रहे हैं, ध्यान अपना वहां नहीं बांटे, और जिसको उसमें रस पड़ रहा है वो उधर बांटे, जिसको उधर रस पड़ रहा है चाय तैयार होगी वो वहां जाए। सबकी अपनी अपनी परिणति है। ये जल इस क्षेत्र के किसी कुएं बावड़ी के जल में ताकत नहीं है कि तीर्थंकर का युवराज पद पर राज्याभिषेक उस जल से किया जाए। तब इंद्रादिदेव, 5वां समुद्र क्षीर सागर, गंगा सिंधु रोहित रोहित आदि हरित हरित कांता विभिन्न पवित्र नद्य नदियों से यहां जल लाते हैं। ये जल कैसा है? जिन देव हम जल शुद्ध लाए क्षीर सागर से भला, गंगा महानद सिंधु आदि कुंड गंगा से भला। सुचिधीप नंदी वापिका सागर स्वयंभू ले लिए, अभिषेक कारण राजपद हो तीर्थ नायक के भले। अभी यहां पर जो वस्त्र हैं वे वस्त्र अभी उतारे जाएंगे, लेकिन ये दीक्षा विधि नहीं हो रही है। अभी कल आपने देखा था वो अभिषेक था जन्माभिषेक, और अभी होगा राज्याभिषेक। जब दीक्षा लेंगे उससे पहले भी एक अभिषेक होगा, वह होता है दीक्षाभिषेक। तो अभी यहाँ केवल वे वस्त्र आभूषण उतारे जा रहे हैं, और मानस्तंभ के पिटारे से देवराज इंद्र स्वयं वे मानस्तंभ के पिटारे से वस्त्र आभूषण यहां प्रस्तुत करते हैं। देवराज इंद्र यहां आ जाएं और ये वस्त्र आभूषण यहां उतारे जा रहे हैं। वादित्र बजाएंगे, तालियां बजाइए सभी लोग। देखिए, जिस समय
काशी बनारस में पार्श्वनाथ स्वामी का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। एक साथ कोटि वादित्र बजे थे। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं। आज ये देखना है कि इन 2 हाथों की ताकत के सामने वो कोटि वादित्र फीके पड़ जाएं। जब राज्याभिषेक होता है सारा नगर झूम जाता है। अभी यहां पर राज्याभिषेक की विधि होगी और दोनों हाथ उठा करके एक साथ ताल हो जाएंगे। भाइयों सभी एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लें। जिनके पास हो वो उठा लें, जिन विचारों के पास नहीं है वो क्या खाक उठा लें। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। श्री तीर्थराजस्य युवराज पदेन राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। देखिए आप विराजे, आप खड़े नहीं हो, पीछे दिखाई नहीं देता है। युवराज पद पर राज्याभिषेक हुआ और देखिए तीर्थंकर की महिमा कि उनके लिए मानस्तंभ के पिटारे से किस तरह से दिव्य वस्त्र आभूषण आ रहे हैं। बहुरी वसन भूषण से स्वामी किए अलंकृत सुर अनुगामी। बहुरी वसन भूषण से स्वामी किए अलंकृत सुर अनुगामी। भाइयों स्वर्ग से देव विमान से भगवान के वस्त्र आ रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और देखिए स्वर्ग से तालियां बजाइए सभी। कितने सुंदर वस्त्र। स्वर्गों से चलकर देखो धरती पर आए हैं। फिर आज्ञा दे रहे हैं अपने विमान को कि वापस जाइए। स्वर्गों से चलकर देखो धरती पर आए हैं। तो इंद्र बाबरी कैसे मुस्काए हैं। नैनों में भर कर रायनी तेरी छटा निरानी काटेंगे कर्मों की छट। और दिव्य वस्त्र आभूषण धारण कराए जा रहे हैं। बहुरी वसन भूषण से स्वामी किए अलंकृत सुर अनुगामी। स्वर्णासन पर भानु समाना शोभित भामंडल भगवाना। स्वर्णासन पर भानु समाना शोभि भामंडल भगवाना। देखिए युवराज पद पर राज्याभिषेक भी हो गया, लेकिन आज तक इस बनारस के राजा महाराज अश्वसेन हैं। आज वे खड़े होते हैं
और अपना यह मुकुट युवराज पार्श कुमार के सामने रख देते हैं। आज से यह युवराज पद इस बनारस का आपका रहेगा। ये कही जगपति मुकुट उतारा, कुल कर करते प्रभु धीरधारा। प्रभु ही ललाटे शुभ पट बांधा, प्रभु ही ललाटे शुभ पट बांधा, धरे चढ़ायूं सुमन सुगंधा। प्रभु सित यस समसित शुभ चमरा, बुरहि घनात भयेंद्रिय अमरा। धरे छत्र ईशान सुरेशा, धरे छत्र ईशान सुरेशा, कर जोरी स्तुति करहि खगेशा। और आदि ब्रह्मा ऋषभ देव उनका तो राज्याभिषेक राज तिलक हुआ। पार्श्वनाथ स्वामी जिन्होंने विवाह नहीं किया, युवराज पद पर राजा के पुत्र होने के नाते युवराज पद पर उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में आज घोषित किया गया है। युवराज पार्श कुमार की जय, युवराज पार्श कुमार की जय, युवराज पार्श कुमार की। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव ने दीक्षा लेते ही, आदि ब्रह्मा ऋषभ देव उनका राज्याभिषेक होते ही उन्होंने राजनीति का सर्वप्रथम उपदेश दिया। द्वीप द्वीपांतर के मुकुटबद्ध राजाओं की प्रतिज्ञा हुई। 4 वंश हरि, नाथ, उग्र, काश्यप, इन वंश की स्थापना 4-4 हजार मुकुटबद्ध राजाओं के रूप में की गई। समस्त प्रजा को वात्सल्यपूर्वक जीवन जीने की रीति नीति का उपदेश दिया गया। ऋषभदेव उनके समय जनता कोई अपराध करती ही नहीं थी, इतनी भोली थी। फिर भी कुछ हो जाए तो केवल मात्र न्याय का घंटा बजता, हा मां धिक शब्द दंड दिया जाता था। लेकिन वहां से आते आते पार्श्वनाथ स्वामी तक कुछ अपराध होने लग गए और महावीर स्वामी तक आते आते तो यज्ञों में पशुओं की बलि तक दी जाने लगी। आज यहां सभी प्रसंग चलेंगे, लेकिन ध्यान दें, जो एक हमारी मानसिकता होती है, यहां नृत्यांगना भी आएगी, नृत्य भी करेगी, लेकिन वो नीलांजना नहीं होगी। क्योंकि नीलांजना आदि ब्रह्मा ऋषभदेव के उस वैराग्य का प्रकरण बनी। यहां वैराग्य का प्रकरण उससे बिल्कुल भिन्न है। 24 के 24 तीर्थंकर उनके वैराग्य के प्रकरण भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पार्श्वनाथ स्वामी के वैराग्य का प्रकरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। आज युवराज पद पर यहाँ राज्याभिषेक राज तिलक हुआ है और देवांगनाएं इस राज तिलक समारोह में यहाँ नृत्य प्रस्तुत करेंगी। धीरे धीरे दोनों हाथ जोड़े हुए सभी सभासदों का, राजाओं का अभिवादन किया और भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया।
राजसभा चलती गई, शासन व्यवस्था चलती गई। जो मुकुटबद्ध राजा थे उन्होंने आज एक शपथ ली। वे खड़े हो गए और एक साथ कहने लगे, आप नहीं राजा, ये आपने तो राज छोड़ दिया, आप क्या बोलो? हम सब बोलो, हम सब। मैंने कहा था ना 32 राजा, 1,000 राजाओं के प्रतिनिधि होते हैं, और आप 5 हो तो 5,000 राजाओं के प्रतिनिधि हैं। आवाज में दम होना चाहिए, इतना माइक की जरूरत कहाँ है? बोलो, हम सब उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। महाराज अश्वसेन के इस राजभवन में प्रतिज्ञा करते हैं आपकी प्रजा न्याय नीति पूर्वक रहे। हम प्रजा का न्याय नीति पूर्वक पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये शपथ ग्रहण हुआ। हमारे एमएलए सांसद रोज शपथ लेते हैं, रोज बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शपथ हुई है वे उसके अनुरूप प्रजा का पत्रवत पालन करने की इन्होंने प्रतिज्ञा की है। सहसा शासन काल चलता गया। समय अपने पंख लगाए हुए निरंतर आगे बढ़ता है। एक दिन राजसभा में पार्श कुमार, जो आनंद नाम भव रहा, प्राणत विमान से जो आए, 100 वर्ष की आयु, 9 हाथ ऊंचाई, जिन्हें जाति स्मरण हुआ, एक दिन देखते हैं राज दरबार में एक दूत उस महान पुण्यशाली अयोध्या नगर से इस राज दरबार में आता है। हमारी अयोध्या नगरी, इतनी सुंदर अयोध्या नगरी, चलते हैं आज उस नगर की ओर, देखते हैं पारसनाथ स्वामी के दरबार में चलकर। चलते हैं पारसनाथ स्वामी के दरबार में चलकर, देखते हैं चलकर हमारी अयोध्या इतनी सुंदर, हमारे महाराज नाभी राय दूत, कहां से तुम्हारा आगमन हुआ है? हम अयोध्या नगरी से आए हैं। अयोध्या? ये वही अयोध्या है जहां प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा ऋषभदेव सहित तीर्थंकरों ने जन्म लिया। हाँ हाँ, हम वही अयोध्या से आए हैं जहां आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ है। दूत, ये वही अयोध्या है ना जिसके नीचे देवराज इंद्र ने नंद्यावर्त स्वस्तिक चिन्ह स्थापित किया है? हाँ हाँ, बिल्कुल वही अयोध्या है, हम बिल्कुल वहीं से आए हैं। दूत, हम जानना चाहते हैं, उसे अवध कहा, वहां किसी प्राणी का वध भी नहीं होता? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी अयोध्या नगरी में किसी प्राणी का किसी प्रकार से कोई वध नहीं होता। ये अयोध्या तीर्थंकरों की जन्मस्थली अयोध्या। अहो,
हमने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, अनेक बार राजा बने, स्वर्ग में देव भी बने, लेकिन आज तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव उन्होंने मुक्ति रमा का वर्णन किया। मैं कहां इस राज काज में उलझ गया, मुझे अपना कल्याण करना चाहिए। मैं एक ऐसे पद को प्राप्त करना चाहता हूं जिसके बाद किसी और पद की कभी कोई आवश्यकता न रहे। मैं वन को जाऊंगा, घोर तपश्चरण करूंगा और आदि ब्रह्मा ऋषभदेव की परंपरा में निर्वाण लक्ष्मी का वर्णन करूंगा। आहा, यह जीव संसार में अकेला आता है, अकेला ही तो जाता है। कोई स्वजन आज तक उनके साथ कोई नहीं गया। आत्मा और शरीर का संबंध जल और दूध की तरह है, दोनों पृथक हैं, फिर भी एक दिखते हैं। अरे ये शरीर तो अपवित्र वस्तुओं से बना है, फिर इससे कैसा मोह। संवर, निर्जरा, अनादि लोक भावना, बोधि दुर्लभ धर्म भावना, यही तो मोक्ष का मार्ग है। मुझे वही पद प्राप्त करना है जो वन ग्रह गोधन नारी हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन्न थाई, सुर धनु चपला चपलाई, सुर असुर खगा दिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अनित्य अशरण संसार, एकत्व अन्यत्व असुचि आश्रव, संवर निर्जरा लोक, बोधि दुर्लभ धर्म भावना, यही कहती है जो भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रताधिक सारे, सो धर्म जब जिया धारे, तब ही सुख अचल निहारे। मैं वन में जाऊंगा, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जब वैराग्य की तरल तरंगों में झूमने लगे, पांचवें स्वर्ग में निवास करने वाले ब्रह्म ऋषि, लोकांतिक देव, जो तीर्थंकर के किसी कल्याणक में नहीं आते हैं, केवल मात्र वैराग्य की भावनाओं का अनुमोदन करने के लिए 4,07,820 ब्रह्म ऋषि लोकांतिक देव आते हैं, वैराग्य की भावनाओं का अनुमोदन करते हैं। हो तेरी आत्मा खुद तुझे पुकारे, तारे भव सागर से, तारे भव सागर से ये कोई जान ना हो, तेरी आत्मा खुद तुझे पुकारे।
ये सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी की बूंद है पर प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। हो मनवारे पानी की बूंद है पर प्यासी हर आत्मा, ना जाने कौन से भाव में तुझे मुक्ति हो तेरी आत्मा खुद तुझे पुकारे। हो तेरी आत्मा खुद तुझे पुकारे, तारे भव सागर से, तारे भव सागर से ये कोई जानना, हो तेरी आत्मा खुद तुझे पुकारे। आज प्रातः प्रवचन में भी गुरुदेव ने कहा था कि जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है मैं तिरूंगा तुम भक्त बने रहो। जैन दर्शन नहीं कहता है, जैन दर्शन ने तो यही कहा मैं जिस पद को प्राप्त करूंगा तुम भी यदि पुरुषार्थ करोगे तो एक दिन तुम भी उस पद को प्राप्त कर सकते हो। अन्य दर्शन से यह सबसे बड़ी विशेषता है। वहां केवल भक्त भक्त ही बना, लेकिन यहां कहा है कि भक्त एक दिन स्वयं भगवान बन जाता है। वे ब्रह्म ऋषि जितने तैयार हो गए आगे जाओ। वे वैराग्य की भावनाओं का अनुमोदन करने के लिए आते हैं। सुपात्राणाम सुपात्रे, सुपात्रे वन्नीमती। ये ब्रह्म ऋषि केवल मात्र वैराग्य की भावनाओं का अनुमोदन करने के लिए यहाँ आते हैं। चलिए आगे का ले लें। ओम संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझी गई तो कुछ नहीं, सुलझी गई तो है शाश्वता। पुकारते चले हमें मुक्तिपुरी के रास्ते, पुकारते चले हमें मुक्तिपुरी के रास्ते। सार के इसके क्षण नहीं है तेरे वास्ते, नहीं है तेरे वास्ते, नहीं है तेरे वास्ते। संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझी गई तो कुछ नहीं, सुलझ गई तो शाश्वता। और उसी क्षण धनपति कुबेर निर्मित विमला पालकी प्रस्तुत की जाती है। पालकी यह वह पालकी है जो अश्व मन की ओर जाएगी। विमला नाम की पालकी जो अश्व मन की ओर जाएगी, वहां देवदार के वृक्ष के नीचे पार्श्वनाथ वे ध्यान करेंगे। ब्रह्म ऋषि बहारों
फूल बरसाओ, लोकांतिक देव आए हैं, लोकांतिक देव आए हैं। घटाओ रागनी गाओ, यहाँ ऋषिराज आए हैं, लोकांतिक देव आए हैं। ये पुष्पांजलि करते हैं पांचवें स्वर्ग में निवास करने वाले ब्रह्म ऋषि वैराग्य की भावनाओं का अनुमोदन करने लगे। हे प्रभु, आपकी जय हो। आप स्वयं हो। आपने जो मार्ग चुना है वह उचित मार्ग है, हम उसकी अनुमोदना करते हैं। हे प्रभु, आपकी जय हो। आपने तप त्याग संयम पर चलने का जो मन बनाया है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, आपकी जय हो। हम आपके वैराग्य अनुमोदना करते हैं। हे प्रभु, आपने जो मार्ग चुना है, तप त्याग संयम पर चलने का, हम उसकी पूरी पूरी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। आपकी जय हो। हे प्रभु, हे प्रभु, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने तप त्याग संयम पर चलने का जो मन बनाया है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने तप त्याग संयम पर चलने का जो मन बनाया है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। अब आपके हाथों में जो पुष्पांजलि है, पंडित जी मंत्र बोलेंगे। वे पुष्पांजलि अर्पण करने लगे। अपना नियोग मानकर ये आए हैं सज्जनों की मति सज्जनों के साथ उनकी ओर झुकती है। पुष्पांजलि कर रहे हैं। सुपात्राणाम सुपात्रे सुपात्रे वन्ही मति। तीर्थंकर के किसी कल्याणक में नहीं आए, केवल मात्र पांचवें स्वर्ग से वैराग्य का अनुमोदन करने के लिए 4,07,820 ब्रह्म ऋषि यहाँ उपस्थित हुए। तभी देवराज इंद्र निर्मित विमला नाम की पालकी प्रस्तुत की गई। यह वह पालकी है जिसमें बैठकर वे अश्ववन की ओर जाएंगे, जहां अपनी आत्मा का इनको आगे कल्याण करेंगे। हो धन्य धन्य यौवन ही नासवान, सब जगत तेरे इनका सपना। हे ज्ञायक भावी अपना, हे ज्ञायक भावी अपना। अब सारे लोकांतिक देव जो है वो गुरुदेव के पास जाएंगे, वहां पहुंचेंगे और कोई ना कोई एक छोटा सा नियम लेंगे। जाओ पहुंचो, वहां खींच गई फोटो, जाओ। पहुंचो। जाओ, आशीर्वाद मिल गया।
यह वह पालकी है। देखिए, जैन धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता बता रहा हूं। आज गुरुदेव ने प्रवचन में जो प्रसंग लिया था उसी में से लेते हुए हमारे जैन धर्म में ये दिगंबर गुरु विराजमान हैं और जिन्हें आप देख रहे हैं ये ऐसे परिवारों से हैं जिन्होंने स्वयं परिवारों ने अपने बलबूते से विशालतम जिनालय बनवाए हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की है और उसका साक्षी मैं स्वयं हूं। अभी भी इन्हीं परिवार से संबंधित एक जिनालय जिसकी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य मुझे जनवरी में प्राप्त हुआ था। गुरुदेव ने कहा था, वही बात ले रहा हूं मैं। तीर्थंकर ऋषभदेव ने जब वैराग्य का निश्चय किया, चोरी छुपे भागकर वन की ओर नहीं गए। हमारे यहां जो भी दीक्षा लेता है, अन्यतर लोग सोचते हैं कि इनको कुछ मिलता नहीं होगा, इसलिए ये मार्ग अपना लिया। लेकिन वे सुन लें कि जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, यदि माता पिता मौजूद हैं तो वे स्वयं परिवार वहां जब दीक्षा लेते हैं सहमति प्रदान करते हैं। यदि नहीं है तो धर्म के माता पिता बनाए जाते हैं और उसके बाद में दीक्षा होती है। ऋषभदेव में भी अभी दीक्षा हुई तो धर्म के माता पिता की नियुक्ति की गई, सारी समाज की सहमति ली। गुरुदेव ने पहले कहा, यदि समाज सहमति देता है, परिवारजन सहमति देते हैं तो ही जिनेश्वरी दीक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ भागकर रात को उठकर कोई कर्जा करके आज तक न दिगंबर साधु बना है न कभी बनेगा। ये गुरुदेव आज यदि एक एक गुरु जो दीक्षा ले रहे हैं युवा पीढ़ी, उनका इतिहास देखें। किसी ने बीटेक किया है, किसी ने एमबीबीएस किया है, किसी ने स्नातकोत्तर किया है। संपन्न परिवारों में देखिए ये राजपुत्र हैं। संपन्न परिवार वालों को छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगी, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो उसको पकड़ करके जकड़ करके ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, छोड़ भी नहीं पाता है। यहां आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भी जब गए, उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अयोध्या, सुनंदा नंद बाहुबली उन्हें पोदनपुर और यहां तक कि विजयार्थ की गुफाओं में नमी विनमी तक को सभी 100 पुत्रों को पहले राज्य सौंप दिया, बंटवारा कर दिया। प्रजा का वात्सल्यपूर्वक पालन हो तब उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। आज पार्श कुमार भी इस राजभवन को छोड़कर जा रहे हैं। माता पिता कई योजना बनाते हैं कि संतान गृहस्थ धर्म अपना ले, उसमें उलझ जाए, लेकिन पार्श्वनाथ स्वामी पर ये नहीं चला। वे देखते रह गए, दोनों खड़े हुए और पार्श कुमार जिनका युवराज पद पर राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने माता पिता को संबोधित करते हुए कहा, व्यवहार से तुम हमारे माता पिता हो, लेकिन ऐसे जन्म हमने कई लिए हैं। हम ये चाहते हैं कि इस जन्म मरण पर हम विजय प्राप्त कर लें और ऐसा पद प्राप्त करें कि बार बार हमें जन्म न लेना पड़े। हम इस राज्य के वैभव को छोड़कर वन की ओर जाना चाहते हैं। माता पिता देखते रह गए, ये क्या हो गया। देखिए, मेरे यहां कोई नाटक नहीं होता है, किसी पात्र को मैं ये नहीं सिखाता हूं, मैं तो केवल वर्णन कर रहा हूं
थोड़ी शांति रखें। देखिए मेरे बोलना मुश्किल हो जाएगा फिर। माता पिता देखते रह गए ये क्या हो गया। कहां तो यह राजभवन और कहां यह कुंवर चलने के लिए तैयार हो गया। यदि मैं कहूं संसार में निर्मोही है कोई तो वो हमारे पुलक सागर जी गुरुदेव हैं, जिन्होंने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा और छोड़ दिया उस वैभव को, माता पिता परिवारजन को चल दिए और यही कहा आज मैं एक घर छोड़ रहा हूं, आगे वो पद मिला है मुझे कि मैं जन जन के घर उसके घर में निवास करूंगा। मैं एक माता को नहीं छोड़ रहा हूं, मुझे करोड़ों करोड़ों माता मिलेंगी और आज यही सार्थक हो रहा है। यह संयम का प्रकरण है। सभी खड़े हो गए। बार्ष कुमार वन की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। मेरी लाली नहीं। माँ भावुक है, पिता भावुक है, दोनों की आंख में आंसू हैं। अपने पुत्र को देख रहे हैं, वे पालकी में आरूढ़ हो रहे हैं। मेरी लाली नहीं जाओ, मेरी चांदी नहीं जाओ, मेरी लाली नहीं जाओ, मेरी चांदी नहीं जाओ। सौगंधी तुम्हें मेरी, सौगंधी तुम्हें मेरी, मुझे इतना ना तरसाओ। मेरी चांदी नहीं जाओ, मेरी लाली नहीं जाओ। आज के बाद इन महलों में ऐसा कोई उत्सव नहीं होगा। मेरे लाल, एक बार तो रुक जाओ। एक ही बार गले मिल गए, जी भर के रोलू में। एक ही बार गले मिल गए, जी भर के रोलू में। अपने इन आंसुओं से तेरे पैरों को धो लूं मैं, ओ तेरे पैरों को धो लूं मैं। माता मैं तुम्हारी हो मेरे लाल, माता मैं तुम्हारी हो, मेरे गोद सजा जाओ। बेटा मेरी ओर तो देखो, एक बार तो देखो। तुम तो देख ही नहीं रहे हो, जैसे ही पालकी में आरूढ़ हुए हो। एक बार तो देखो मेरे लाल, एक बार तो देखो। रुके जा, रुके जा, रुके जा, रुके जा, रुके जा। माता पिता देखते रह गए, ये क्या हो गया। माँ भूल गई हम तो निमित्त मात्र के माता पिता हैं, लेकिन मोह हो जाता है हम संसारी जीव हैं। माँ का हृदय पुकार उठा, मानो कह रहा है राजपाट तज जाओ कुमार, कौन हमारा है आधार। वन के कैसे कष्ट सहो, मेरे लाडले मुझसे कहो। मात पुकारे सुन रे कुमार,
कुमार, ऐसे न जाओ करो कुछ ख्याल, त्यागी हो तुम छोड़ चले, पुत्र तुम ही जग में हो भले। माता कहने लगी, आज के बाद इन महलों में कोई उत्सव नहीं होगा, ये महल सब सूने हो जाएंगे। एक बार रुक जाओ। लेकिन पार्श कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। तब देवराज इंद्र आए और उन्होंने बोध दिया। हे माता पिता, तुम निमित्त मात्र के माता पिता हो। ये संयम का प्रसंग है, वैराग्य का प्रकरण है। प्रभु के कल्याणक में मंगल कामना करो, मंगल कामना करो। ये देवराज इंद्र बड़े जोश से यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ वैराग्य का प्रकरण चल रहा था। मैंने पीछे मुड़ना चाहा तो पीछे मैं देख रहा था गंगा जमुना इनकी भी बह रही थी। ये क्या बोध देंगे? ये हैं हम संसारी, यदि कुछ मिल जाता है तो हमें मोह हो जाता है। ये मेरा है, ये अब मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। लेकिन जैन धर्म यही कहता है, जीव अकेला है, अकेला आया है और अकेला ही उसे जाना है। पार्श कुमार ने दृढ़ निश्चय कर लिया है। यह विमला नाम की पालकी यहाँ प्रस्तुत की गई है और यहाँ पर ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोये सव सहूणम। एसो पंच नमोकारो सव पाप पनाशनो, मंगल्याणम च सवेशी पडम हवई मंगलम। चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पड़ंतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पड़ंतो धम्मो लोगुत्मा। चतारी शरणम पवज्झामि, अरिहंते शरणम पवज्झामि, सिद्धे शरणम पवज्झामि, साहू शरणम पवज्झामि, केवली पड़ंतम धम्मम शरणम पवज्झामि। बोले केदार देवादेव दीक्षत्र नागफनी पारसनाथ भगवान की जय। बोले खेरवाड़ा के मूलनाथ शांतिनाथ भगवान और बिछीवाड़ा के मूलनाथ शांतिनाथ भगवान की जय। बोले कैलाश गिरी वाले बड़े बाबा की जय। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। बोल 2400 भगवान की जय। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरु समाधि सम्राट अभिनय सागर जी गुरुदेव की जय। बोले समाधि सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 जी विद्यासागर जी गुरुदेव की जय। बोले 108 आचार्य पुष्पन सागर जी महाराज की जय। बोले भारत गौरव 108 संत मनोज्ञाचार्य पुल्लक सागर जी गुरुदेव की जय। बंधुओं, भाई और बहनों, मैं आपका 5 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि मैं भी भगवान का पिता बनाऊं, थोड़ा मुझे भी अधिकार प्राप्त है। भगवान की दीक्षा लेने से पूर्व मैं आपको 5 मिनट संबोधन करूंगा। मैं गुरु की आज्ञा चाहता हूँ, पुल्लक सागर जी गुरुदेव से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। समय नहीं है पर 5 मिनट का समय मैं आपसे लूंगा। पंडित जी से भी आज्ञा चाहता हूँ, समय लूंगा। क्यों कि भगवान की दीक्षा हो रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और मैं भगवान का पिता हूँ। इनके दीक्षा से पहले मैं भी कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि भगवान ये भारत का अतिथि क्षेत्र, नागफनी अतिथि क्षेत्र है, उसका माता पिता बने हम किसी गलियों और कोनों के और शहरों के माता पिता नहीं बने हैं। ये पूरा भारत का गौरव का अतिथि क्षेत्र नागफनी पार्षद भगवान है। और बिछीवाड़ा समाज से मैं हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ कि हे भगवान, भगवान तो दीक्षा ले ही रहे हैं, वो तो दीक्षा लेंगे और मोक्ष में जाएंगे। भगवान, मैं तो संसारी हूँ, मैं तो क्या करूँ, संसार में फंस गया हूँ, क्योंकि मैंने कीचड़ में पैर रख दिया है। क्या करूँ, अब मैं उस कीचड़ को धोना तो पड़ेगा। भगवान ने भगवान के माता पिता बनने की भावना भाई, मैंने खुनादरी में भी भाई,
पर मेरा रिजल्ट वहाँ फेल हो गया। और साल भर से मैं भगवान के अनुमोदना नागफणी पाठशाला दुकान से विनती करा था, मेरे जाप चालू थे भगवान कि साल भर में नागफणी पाठशाला दुकान की प्रतिष्ठा होने वाली है, मैं उसके भगवान के माता पिता बनूंगा। मैं सुधीर से भी ये बात, सुधीर जी पंडित से भी ये बात मैंने कही थी कि मैं भगवान के माता पिता बनना चाहता हूँ। तो भगवान मैं गुरुदेव से यही चाहता हूँ, मेरी समझ नहीं है बोलने का, भगवान आशीर्वाद चाहूँगा कि भगवान तो दीक्षा लेंगे, भगवान हे भगवान गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद का प्रदान करें कि साल भर में 12 महीने का मुझे भी पैदा क्यों, मैं भी दीक्षा लूँ। बहुत सुंदर भावना जो इन्होंने व्यक्त की थी पहली बार फोन में कि मैं त्याग व्रत आदि कर रहा हूं लेकिन संसार में अभी फंसा हूं, और यदि मैं माता पिता बनता हूं तो मैं भी इस संयम के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूं। ये देखिए, ये सारा प्रसंग हमारा सुप्रीम कोर्ट वहां है और वहां पर ये आवेदन लगेगा। अभी तो भगवान यहाँ से पालकी में प्रस्थान करेंगे, जब सिद्ध साक्षी दीक्षा विधि होगी, नहीं उस समय श्रीफल चढ़ाएं। ये तो भ्रष्टाचार है जो आप इसको मामूली मत समझना। भगवान मेरे से बोला नहीं जा रहा, अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं बोला जा रहा मेरे से। मैं भावना भा रहा हूँ भगवान कि मुझे भी ऐसा वेदा के प्रदान हो पास। गुरुदेव मेरे बैठे हुए हैं, गुरु मेरा जब तक मैं भगवान मैंने होली लगाई थी तब रात को मेरे गुरुदेव का सपना आया था मुझे। रात को मैं सुबह 4 बजे परमानेंट 365 में उठता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ। उसके 15 मिनट पहले मुझे सपना आया, 11 दिसंबर को रात को मुझे सपना आया कि भगवान पुरुषाकर जी गुरुदेव मेरे खेरौड़ा मंदिर में आए और मुझे आशीर्वाद दिया है कि आपका समाधि ग्रहण होगा, कि आपका जन्म विवेक क्षेत्र में आपका जन्म होगा। तो मैंने जब बाद मंदिर से मैं पूजा करके मैं घर पे आया और मैंने घर में मेरे भगवान की अगरबत्ती की और मैंने बच्चों से मेरे धर्मपत्नी से कहा कि मुझे ऐसा सपना आया, मैंने सपने में महाराज देखे मंदिर में और मुझे महाराज ने बुढ़े सागर ने आशीर्वाद दिया है कि तेरा जन्म विजय क्षेत्र में होगा। मैंने कहा इसका फल क्या होगा? तो फिर मैंने कहा बेटा मैंने नागफणी पाठशाला दुकान की पर्ची भरी है रात को 9 बजे भगवान का ध्यान करके 23,23,333 की पर्ची मैंने लगाई है। अगर वो पर्ची मेरे पास हो जाएगी तो मैं विजय क्षेत्र में जरूर जन्म लूंगा। भले मुन्नी मारे बनोनी मानू बात की बात रही, पर मैं विजय क्षेत्र में जन्म लूंगा। मेरे बेटा ने कहा कि पापा जी आप खाली सपने सुना दो, कुछ सपने साकार करके भी बताना मुझे। तो ठीक है, मैंने कहा बेटा मैं शाम को रिपोर्ट 3 बजे तेरे पास में आ जाएगी। मैं भगवान के माता पिता बन के दिखाऊंगा तेरे को कि मेरा बेटा खड़ा हुआ है, मुझे भी इसका आशीर्वाद है। कोई बड़ी ये भी मेरा बेटा है, इसके भी धर्म आ गया। देखिए, पवित्र भावना, त्याग व्रत, नियम आदि से जो सुशोभित होता है वही भगवान के माता पिता बनने के योग्य होते हैं। इन्होंने पवित्र भावना भाई है और गुरुदेव के चरणों में ये कह रहे हैं कि कहीं मैं यहाँ से पालकी जाए और मैं वापस विचलित नहीं हो जाऊं, इससे पहले मैं श्रीफल चढ़ा दूं ताकि मेरा जो दृढ़ निश्चय है वो गुरुदेव पूर्ण हो। गुरुदेव तो हमारे वात्सल्य मूर्ति हैं, सभी का मंगल चाहते हैं और वे चाहते हैं जिस आदिनाथ के वंशज हम हैं, जिस परंपरा में स्वयं गुरुदेव चल रहे हैं, हम भी तिरेंगे, तुम भी हमारे साथ तिरोगे। और आइए सौदरमन जी अब इधर आगे आ जाइए। हाँ आइए, कुबेर जी कहाँ हैं? उदक चंदन तांदुल पुष्प के चारु सुदी पसुदो पपलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले ओम श्री आचार्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य फुल्लो सागर जी गुरुदेव के सामने भगवान मुझे भी वैराग्य प्रदान हो और साल भर के अंदर मेरे काम संसार के जो बाकी रह गए माता पिता आपके आशीर्वाद से बन गया हूँ। आपने मुझे परमिशन दे दिया, विजय क्षेत्र का पट्टा दे दिया, परम मोक्ष का पट्टा जारी करे, उसके उपलक्ष्य में जल बुला दी। यहाँ पर धनपति कुबेर जिन्होंने विमला नाम की पालकी प्रस्तुत की है, उन्होंने संकेत दिया और कहा देवो पालकी उठाओ। धनपति कुबेर ने कहा कि देवों पालकी उठाओ। इधर राजा सुनते रह गए और उन्होंने आवाज एक साथ आवाज दी,
नहीं पालकी हम उठाएंगे, नहीं पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। इनको देवो दूर हटो, देवो दूर हटो, देवो दूर पालकी हटो। हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। तब सौदामिंद्र कहने लगे, हमने भगवान का गर्भ कल्याणक बनाया, जन्म कल्याणक बनाया, आज तप कल्याणक में तुम मनुष्य लोग कह रहे हो पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। हे हमारे राजा हैं, हमारे बीच रहे हैं, बड़े हुए हैं, इसलिए पालकी तो हम ही उठाएंगे। तब पास के उपवन में परम पूज्य आचार्य गुरुवर पुलक सागर जी महाराज, यहाँ एक विवाद हो गया। इंद्र कहने लगे तीर्थंकर के कल्याणक ये आसन छोड़ दो, भगवान ने राज्य छोड़ दिया। इंद्र कहने लगे कि तीर्थंकर के कल्याणक हमने मनाए हैं, पालकी हम उठाएंगे। तो भूमि गोचरी विद्याधर राजा जितने उपस्थित थे उन्होंने कहा नहीं, पालकी हम उठाएंगे। आज यहाँ एक विवाद हो गया, पालकी कौन उठाए। यहाँ परम तपोधन गुरुदेव आचार्य भगवंत स्वयं साक्षात विराजमान हैं। देखिए ये प्रसंग जो वैराग्य का चल रहा है, पूज्य गुरुदेव उस निर्णय से हमको अवगत कराएंगे कि आज इस संयम के प्रकरण पर पालकी उठाने का सौभाग्य किसे मिलेगा।